अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जब इंडिया आए थे तब वह आगरा गए थे ताजमहल को देखने के लिए। और जब उन्होंने ताजमहल को देखा और वो बोले, टुडे आई रियलाइज देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, दोज हु हैव सीन द ताजमहल एंड दोज हु हैव नॉट सीन द ताजमहल। आज मुझे एहसास हुआ इस दुनिया में बस दो ही तरह के लोग हैं, एक वह जिसने ताजमहल को देखा है और दूसरे वह जिसने ताजमहल को नहीं देखा। आखिर क्या राज छिपा है ताजमहल के उन 22 दरवाज़ों के पीछे? कुछ लोगों ने तो यह तक दावा किया है कि उन दरवाज़ों के पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, और एक आदमी ने ताजमहल को एक टेम्पल होने का भी दावा किया था। आज आप इन सब के पीछे की आखिर हकीकत क्या है एंड ताजमहल के बारे में 19 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कहीं सुनी होंगी। सो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। नंबर 1, ताजमहल को बनाने के लिए टोटल 22 साल लगे। इसकी कंस्ट्रक्शन एंड डेकोरेशन के लिए ऑलमोस्ट 22,000 मजदूरों ने इस पर हर दिन काम किया इन 22 सालों तक। यह कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। बहुत से हिस्टोरियन का यह मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को लाइफ टाइम की पेमेंट देकर उन मजदूरों से एक एग्रीमेंट लिखवाया था कि वह ऐसी और दूसरी इमारत नहीं बनवाएंगे। नंबर 2, शाहजहां ने एक बड़ी सेटलमेंट बनाई थी, उसका नाम ताजगंज रखा गया था, और जो आज भी मौजूद है। वो जो हजारों मजदूर और आर्टिस्ट वहां पर इकट्ठा हुए थे, वो एम्पायर के अलग अलग हिस्सों से साथ में काम करने के लिए इकट्ठा हुए थे, और जो उनकी आने वाली पीढ़ियां है वो आज भी वहीं काम करती है। एक्चुअली ताजमहल को बनाने के बाद वो जो मजदूर थे उन लोगों ने एक पूरा न्यू शहर बना दिया, और उस शहर का नाम शाहजहानाबाद यानी कि ओल्ड दिल्ली था। लाल किला और जामा मस्जिद ऑलमोस्ट उसी समय बनाए गए थे। सोचो अगर शाहजहां ने उन मजदूरों के हाथ कटवा दिए होते तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो फिर कैसे बन पाती। शाहजहां की अवधि को एक्चुअल में मुगलों के आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा माना जाता है। नंबर 3, ताजमहल की ये जो 4 मीनारें हैं वह बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी है, बल्कि हल्का सा बाहर की ओर झुकी हुई है। एंड इन मीनारों का डिज़ाइन जानबूझकर ऐसा बनाया गया था क्योंकि भविष्य में कोई भूकंप जैसी आपदा आए तो यह मीनारें बाहर की ओर गिर जाए, तो उससे जो मेन बिल्डिंग है उसे कोई डैमेज नहीं होगा। नंबर 4, कुतुब मीनार इंडिया की सबसे ऊंची मीनार है। शायद आपको यह जान के हैरानी हो, ताजमहल की जो हाइट है वह कुतुब मीनार से भी ज़्यादा लंबी है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है एंड कुतुब मीनार 72.5 मीटर। नंबर 5, लाखों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं वह यह नहीं जानते वो जो यह सामने देख रहे हैं वह ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो मेन दरवाज़ा है वह नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज बहुत से लोग ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। ईयर 1600s में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता था। इट इज़ लाइक अ हाईवे। बादशाह और उनके सिपह सलार नाव में बैठ कर आते थे। नंबर 6, 17 जून 1631 मुमताज़ की डेथ के बाद शाहजहां गम में डूब गए। कई दिनों और हफ्तों तक रोते रहे और कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 1 साल तक वो आइसोलेशन में चले गए थे, और जब वह वापस आए उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे और उनकी कमर झुक चुकी थी और उनके चेहरे पे थकान देखी जा सकती थी। इस्लामिक थियोलॉजी में माना जाता है कि मरने के बाद जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है एंड जो आत्मा होती है वह ग्रेव में रहती है। आत्मा बाद में जजमेंट डे के पास जाती है, वहाँ डिसाइड होता है कि वह स्वर्ग में जाएंगी या नर्क में। तो जो ये ग्रेव होता है ना, उससे फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है एक आत्मा की। तो शाहजहां का ये मानना था कि मुमताज़ की आत्मा की जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगी वह बहुत ग्रैंड होनी चाहिए। तब जाकर उन्होंने ताजमहल बनाने का फैसला किया।
तो उन्होंने चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को बुलाया। उन्हें टाइटल दिया गया नादिर ए असर, इट मीन्स द वंडर ऑफ द एज। नंबर 7, ईयर 1856 के रेवोल्यूशन के समय ब्रिटिश लोगों ने ताज को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उन लोगों ने जेड एंड क्रिस्टल जैसे बहुत सारे बहुमूल्य रत्नों को ताज की वॉल से खोद खोद के निकाल लिया था। नंबर 8, ये जो ताजमहल में सफ़ेद मार्बल्स के पैनल में कैलीग्राफी करी गई है उसे अब्दुल हक शिराजी ने बनाया है। उन्हें ईरान से बुलाया गया था। शाहजहां ने उसकी हैरान कर देने वाली कला को देखकर उसका नाम अमानत खान रखा था उपाधि के तौर पर। और जैसे ही आप लोग ताजमहल पे एंटर करोगे, ताज का जो मेन गेट है उस पर लिखा गया ये सुल्लेख आपका वेलकम करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रहे और उसकी परम शांति तुझ पर बरसे। और ये कैलीग्राफी को थुलुथ लिपि में लिखा गया है। नंबर 9, 1000 से ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया था, जैस्पर को पंजाब से, जेड एंड क्रिस्टल को चाइना से, लैपिस लेज़ली को अफगानिस्तान से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफ़ायर इट मीन्स नीलम को श्रीलंका से एंड कार्नेलियन अरेबिया से आया था। तो ताजमहल के अंदर जो इतने सारे मटेरियल्स है वो ऑलमोस्ट सारी दुनिया से मंगाए गए थे। नंबर 10, ईयर 1989 में एक इंडियन राइटर पीएन ओक ने ताजमहल के ऊपर एक बुक लिखी थी। उसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। और इस बुक में उन्होंने ताजमहल को एक हिंदू टेम्पल बताया है। उसका नाम तेजो महल्या है, ऐसा लिखा गया है। ईयर 2001 में पीएन ओक ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए ताजमहल की साइट को खुदवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देकर परमिशन मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ASI इट मीन्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा है कि ताजमहल कभी भी एक मंदिर था, इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं है। रेदर शाहजहां ने ही इसे बनाया है, इसके प्रूफ बहुत सारी पुरानी किताबों में मिलते हैं। नंबर 11, ताजमहल का फाउंडेशन करते समय ताज के चारों ओर बहुत सारे कुएं खुदवाए गए। इन कुओं में ब्रिक स्टोन के साथ साथ इबोनी एंड महोगनी के वुड के लट्ठे डाले गए। ये सब ताज के फाउंडेशन को बहुत मजबूत बनाते हैं। इबोनी एंड महोगनी ट्रीज की खासियत यह है कि उसे जितना पानी मिलेगा वो उतनी हार्ड होते जाएंगी। और इन वुड्स को पानी पास बहने वाली यमुना रिवर से मिलता है। एक चिंता की बात यह है कि यमुना रिवर का वाटर लेवल हर साल कम हो रहा है एंड इन वुड्स में पानी की कमी आ रही है। दैट्स वाई ईयर 2010 में ताजमहल में दरारें देखी गई। नंबर 12, वास्तुकला का इससे शानदार नमूना इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। जो भी मटेरियल ताज को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे उसे हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताज की वॉल्स पर जो नक्काशी है उसे इटली के कारीगरों से सीखकर अप्लाई किया गया था। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से वाइट मार्बल को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे। ईरान से वाइट मार्बल पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे एंड स्टोन को तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगरों को बुलाया गया था। नंबर 13, अभी कुछ साल पहले कुछ लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी कि ताजमहल में जो 22 बंद दरवाजे हैं उन्हें खुलवा दिया जाए। एंड उस पिटीशन में यह लिखा गया था कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाए जो इन 22 बंद कमरों को खोलकर देखे कि इसमें कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो नहीं है। और इस पिटीशन में कहा है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है तेजो महल्या नाम का। एंड कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि इन बंद दरवाजों को खुलवा दिया जाए सूचना की स्वतंत्रता के खातिर। बट कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया।
जजेस ने कहा कि इस तरह की पिटीशन फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है एंड कहा कि हिस्टोरिकल एंड रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है और उसके लिए उचित पद्धति फॉलो करना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि वह 22 बंद दरवाज़ों का राज ही रह जाएगा तो चिंता मत करो, मैं आपको इसके पीछे का राज ज़रूर बताऊंगा। एक्चुअली ASI ने बताया है कि ये जो 22 रूम्स है वो रूम्स नहीं बल्कि एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पे दरवाजे लगाए गए हैं और ऐसा भी नहीं कि इन दरवाज़ों को पहले कभी खोला न गया हो, बल्कि ASI का स्टाफ इन बंद कमरों की हर हफ्ते साफ सफाई करता है एंड उन लोगों ने कहा है कि टूरिस्ट के लिए इन कमरों में कुछ है ही नहीं जिसे वो देखे, क्योंकि ये कमरे पूरी तरह से खाली है। अभी कुछ समय पहले आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इन बंद दरवाज़ों के पीछे की इमेजेस डाली है और ये देखो, इन कमरों में रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है और उन 22 डोर्स के पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। इन इमेजेस को देखकर यह बात तो साफ है कि ASI का स्टाफ बहुत मेहनत करता है हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। नंबर 14, ईयर 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो उसकी कीमत करोड़ों में लगाई गई थी। अगर आज के टाइम में हम ताजमहल बनाने जाए तो इसे बनाने में हमें 58 अरब 70 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 15, ताजमहल का जो मेन गुंबद है उसके ऊपर जो कलश है वो पहले कभी गोल्ड का हुआ करता था। 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में उस गोल्ड के कलश को बदलकर कांस्य का कलश लगा दिया गया। नंबर 16, शायद यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ताजमहल का एक दिलचस्प पहलू यह है कि यह पूरे दिन रंग बदलता है। मॉर्निंग के समय यह हल्के गुलाबी रंग का दिखाई देता है, आफ्टरनून में जगमगाता सफ़ेद और इवनिंग में गोल्ड रंग का हो जाता है एंड रात के समय ताजमहल हल्का नीले रंग का दिखाई देता है। ऐसा उसके सफ़ेद संगमरमर की वजह से होता है। नंबर 17, इस फैक्ट में हम एक थ्योरी की बात करेंगे। कहा जाता है कि शाहजहां यमुना रिवर के अपोजिट साइड में ब्लैक मार्बल से ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। मुमताज़ की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवाना शुरू करे उनके ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन बहुत से हिस्टोरियंस का यह मानना है कि यह सब बाद में बनाई गई फेक स्टोरीज है, बिकॉज जिस जगह शाहजहां ने ब्लैक ताजमहल बनाने की बात कही थी आज तक वहां कई बार खुदाई कर चुके हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। नंबर 18, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी तब सरकार ने ताजमहल को बचाने के लिए उसके मेन डोम में प्रोटेक्शन के लिए बांस का घेरा बनाया था। वह एक प्रकार का कवच था जिससे ताज को कोई डैमेज ना पहुंचे। एंड 1965 और 1971 में जो भारत पाकिस्तान में वॉर हुई थी उस समय भी यही किया गया था। नंबर 19, शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को एक खूबसूरत रूप देने में लगा हुआ था। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने आगरा में हमला कर दिया, अपने पिता को कैद कर लिया। औरंगजेब ने शाहजहां से पूछा कि आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जगह कैदी बनाकर रखा जाए जहां से मैं सीधा ताज को देख सकूं, और उनकी यह इच्छा पूरी कर दी गई। जब शाहजहां कैद में थे फिर भी वो हर समय ताज को देखते रहते थे और उसी जगह उन्होंने अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांस ली। शाहजहां की डेथ के बाद उन्हें भी मुमताज़ के बाजू ताजमहल में ही दफना दिया गया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ताजमहल के फैक्ट्स पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी ताजमहल के बारे में क्या राय है।
अगर आपको भी महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। मैं आपसे वहीं मिलूंगा। आपके इम्पोर्टेंट टाइम के लिए थैंक यू।